हेलो दोस्तों, अब है आपकी प्रश्नावली 2.4। उन पिछली वीडियो में क्या है कि थोड़ी सी एरर आ रही थी और क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन अब यहाँ पर क्लियरिटी कैसी है प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, क्योंकि उसके लिए बहुत दिमाग लगाया जा रहा है, शायद इतना तो यूज़ भी नहीं करते। तो अब है आपकी ये क्लास 10th की प्रश्नावली 2.4 यूपी बोर्ड वालों के लिए। आई होप अब आपको क्लियरिटी दिखाई दे रही होगी। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें दो हैं तो पहले को, ठीक है। इसके ये शून्यक क्या क्या दे रखे हैं ये, ठीक है, देखते हैं। एक्स के पदों में तो पी एक्स अपना कितना दे रखा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसकी तुलना त्रिघात बहुपद से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर 2 निकल के आएंगे, ठीक। तथा px के लिए दिए गए शून्यक 1/2 -2 और 1 है, जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ देख सकते हो आप 1/2 -2 और 1 है, ठीक है। इसी में क्या है, इनको शून्यक भी बोला जाता है, साथ ही साथ इनको क्या बोल सकते हैं हम, अल्फा बीटा गामा। अल्फा यहाँ पे 1/2, बीटा 1 और गामा कितना है -2। तब हमें पता है त्रिघात बहुपद के लिए उनका योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस के b/a होता है, ठीक है। तो देखिए आप और समझने की कोशिश करिए। ये यहाँ पे दे रखा है, पहले अल्फा की वैल्यू रखी, फिर बीटा की रखी, फिर गामा की रखी। 1/2, 1 और -2, आंसर क्या निकल के आया, -1/2, क्योंकि 2 का नीचे लासा लेके ये आंसर निकल के आ जाएगा -1/2। अच्छा, ये सूत्र के लेफ्ट हैंड वाला हिस्सा होता है और इसके राइट साइड में क्या होता है, आपको पूरा सूत्र बोल दूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो उसमें क्या है, पहले इसने LHS को सॉल्व किया है जिसका रिजल्ट आया है -1/2। अब उसी की राइट साइड को सॉल्व किया है -b/a। कितना होता है देखो, यहां से भी वैल्यू उठाएंगे तो भी -1/2 आएगा। देखिए आप यहां से निकाल के देखो, यहाँ पे a का मान ये गया 2 और b कितना है यहाँ पे आपके 1 है, तो -1/, तो कहने का मतलब LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी दोनों सेम आई है, -1/2 -1/2, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। अब दो शून्यकों के क्रमानुसार एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल आपको पता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है आपका c/a। तो उसमें से पहले इसने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है, उसका आंसर घूम फिर के कितना आया है -5/2, ठीक है। और c/a को तुम राइट साइड को भी सॉल्व करोगे तो भी आपका -5/2 निकल कर आएगा, ठीक है, दोनों तरफ। अब देखो, अब एक और सूत्र होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा बीटा गामा। सूत्र क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। तो इसने पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके कितना आया है आपका आंसर -1, ठीक है। और आप -d/a देखो, -d यहां पर भी -1 आ जाएगा, -d और a की वैल्यू भी 1 है, तो 1 का भाग 1 में देंगे तो ठीक है, और सूत्र का माइनस होगा ही, तो इसका भी LHS और RHS आपका बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं, px हमें ये दे ही रखा है जो कि क्वेश्चन है आपका, इसकी तुलना इस पर कर दी, ठीक है। ये आप हम समझ गए, तीनों चीज हमें यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक हमारा ये सॉल्व हो गया। तो कह सकते हैं, देखो यहाँ पे पूरा सॉल्व यहाँ पे किया है, -d/a -2/2 -2/2, 2 से 2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसी प्रकार px के शून्यकों और गुणांकों के संबंध सत्यापित होते, प्रूव्ड हो गया यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। अब तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना, हाँ। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है,
देखो सेकंड क्वेश्चन आपका पूरा देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पी एक्स दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे P2 चेक करना है, मेरे हिसाब से यहाँ पे सत्यापित होता है, ठीक है। सेकंड के भी चेक हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है पहले 2, तो कहने का मतलब है इस पूरे बहुपद में, त्रिघात बहुपद में x की जगह 2 रख के देखेंगे, आंसर क्या निकल के आएगा 0। तो कह सकते हैं 2 इस पूरे ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका बहुपद वो शून्यक है, px का शून्यक है, ठीक है। जैसे 2 पे चेक किया है ऐसे ही x की जगह 1 भी रख के देखेंगे, ठीक है। 1 रख के देख लिया तो आंसर निकल के आ गया 0, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया। और तीसरा जो 1 है, जब पहले वाले 1 से आंसर निकल के आ गया है तो दूसरे वाले 1 से ही यही सेम निकल के आएगा, कह सकते हैं ना, ठीक है। तब पी एक्स बराबर x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 की तुलना कितने इससे करने पर, त्रिघात बहुपद से करने पर आपका ये निकल के आएंगे, a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 5, d बराबर -2, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पे ये तीनों क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है। अब बस इनका योगफल निकाल लिया, योगफल निकालेंगे तो आप जानते ही हैं इसका पूरा सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -kb/a। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया है और फिर राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर कितना निकल के आया, 4 निकल के आया है। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। फिर उनके गुणनफलों का योगफल, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आपका आंसर निकल के आया है 5 और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके आपका निकल के आया है 5, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पे गुणनफल भी साबित हो गया। अब अल्फा बीटा गामा माइनस d/a, ये भी आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर, अल्फा बीटा गामा का सॉल्व करने पर आपका 2 आंसर निकल के आया है और माइनस के d/a भी सॉल्व करने पर आपका 2 निकल के आया है, सिंपल। इसी प्रकार बहुपद px के शून्यकों व गुणांकों के संबंध सत्यापित होते हैं, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं, अब ये क्वेश्चन आपको देखो ये दे रखे हैं, त्रिघात समीकरण आपको पता ही है क्या होता है, यहाँ इसमें पूछ क्या रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14। तो आपको त्रिघात समीकरण का ये समीकरण याद ही है, बहुपद का समीकरण, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा आपके क्या दे रखे हैं, पहला 2 दे रखा है, दूसरा देखो इसमें पहले हमें 3 ये क्या शून्यक दे रखे हैं, शून्यक दे रखे हैं। अब एक एक करके आपको ये तीनों सूत्र पता ही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ये उनके गुणनफलों का योगफल c/a और उनका गुणनफल -d/a, ठीक है। तो आपको योग दे रखा है, पहला शून्यक कितना है 2, उनके गुणनफलों का योगफल कितना दे रखा है -7 और उनका गुणनफल कितना दे रखा है -14, ठीक है। तो यदि a बराबर 1 तो -b/a बराबर 2। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a बराबर यहाँ पे समीकरण में देखो यहाँ पे मान लिया 1 है, ठीक है। तो माइनस के b/a माइनस के 2, b की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई, देखो यहाँ पे b की वैल्यू 2 तभी तो निकल के आएगी जब यहाँ पे माइनस के 2 होंगे, तभी तो उसके हिसाब से ये प्लस हो जाएगा। ये आपको खुद ही सॉल्व करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, दिखा देता हूँ, समझ लीजिए। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना, आसान है, सब दिख ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपको दिख ही रहा है इसमें सब। अब देखिए, यदि बहुपद x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक आपको ये दे रखे, ये ठीक है, a - b a प्लस b हो तो a और v ज्ञात करने हैं, सिंपल है। हमें इक्वेशन ये दे रखी है आपकी त्रिघात की और हमें समीकरण उसका पता ही है, ये है।
तो यहाँ से एक एक करके सभी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और शून्य का हमें क्या दे रखे हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ठीक है। तो ये क्या है, अल्फा बीटा गामा भी है, मैंने बताया था आपको। देखो अल्फा बीटा, अब क्या है, अल्फा बीटा गामा आपको पता चल गया है, तो यहाँ पर तीनों सूत्र में रख दीजिए, उनके योगफल में, उनके गुणनफल के योगफल में और उनके गुणनफल में। देखो ये योगफल यहाँ पे हो रहा है, इसका आंसर निकालेंगे। तो दोनों साइड आपको सॉल्व करनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपको पता है ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी। तो माइनस के बी अपॉन ए कहाँ से सॉल्व होगी, इस वाले पी एक्स के समीकरण से, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और अल्फा बीटा गामा की आपको वैल्यू पता ही है, ये दे रखी है यहाँ पे आपकी, ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो रहा है। अब है आपका चौथा, x पे 4 माइनस 6x3। कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा झिझकने वाली कोई बात नहीं। कमेंट बॉक्स किस काम का है, ठीक है ना, तैयारी कर लो, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। मेरे हिसाब से ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो आपको कैसा लग रहा है प्लीज बताना। यदि बहुपद x पे 4 माइनस 6x3 माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, अरे बाप रे, ये अगर आ भी गया तो बहुत बंदों पे सॉल्व होगा और नहीं भी हो सकता। अब आपके देखो शून्य क्या दे रखे हैं, दो दे रखे हैं, एक प्लस में एक माइनस में। जब दोनों को ऐड करके लिखने पड़ता है तो प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं। कहने का मतलब एक इसमें क्या है शून्य, 2 प्लस अंडर रूट 3, और एक क्या है इसमें 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये दो तो आपको पता ही है, इसमें दे रखे हैं, लेकिन और पूछ रहा है अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। सिंपल, आपको समीकरण दे रखा है ये पूरा पी एक्स का बहुपद, ठीक है, एक्स की 4 घातों में, और आपको शून्यक दे रखे हैं 2। मैंने बताया था जब आपके शून्यक दे रखे हैं तो ये गुणनखंड भी बन जाते हैं। ये प्रश्नावली 2.1 में आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन ये समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, यहां पर अब देखिए, मैं दिखाऊं या नहीं, आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूं, बाद में आप बोलोगे। देखो मैं आपको दिखाता हूं ये शून्य यहाँ से कैसे है। ये देखिए आप, यहाँ है कहीं, नहीं 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 नहीं, ये 2.4 में, नहीं निकल के आ रहा है, सॉरी। आपको वीडियो देखनी पड़ेगी शुरू से, उसमें टाइम वेस्ट होगा हमारा भी और आपका भी। तो हमें बस देखना है, यहाँ पे डायरेक्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, जब क्या करते हैं इसमें, देखो एक्स के जाहिर सी बात है, जब अंडर रूट में होंगे एक्स, पी एक्स के 2 शून्यक दे रखे हैं, तो एक को क्या करेंगे हम, प्लस वाले को, ये सूत्र बनता है यहाँ पे x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, ये ब्रैकेट में, और x माइनस, और ये ब्रैकेट में 2 माइनस अंडर रूट 3, इतना कर लिया। इसको सॉल्व करने पर आपका ये सब बन जाएगा, x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पे ये कर लिया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर आपको इतना आएगा, क्योंकि यहाँ बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र बन जाएगा, और अंडर रूट 3 पे स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर और अंडर रूट हटाएंगे तो खाली आपका 3 निकल के आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 निकल कर आएगा। यही क्या है, आपका पी एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका निकल के आया है एक गुणनखंड, ठीक है, पी एक्स बहुपद है ना, इसका भाग हम किस में देंगे, इस पूरे में देंगे। यहाँ पर देने के बाद आपको तब क्लियरिटी समझ में आ जाएगी।
इतना हो गया सॉल्व। बस भाग देना आपको आता ही है, मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया है। तो ये सब करने से आपका ये सब निकल कर आएगा। तो कहने का मतलब है इसका और इसका ये आपका भाज्य और ये आपका जो भागफल निकल के आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सब निकल के आएगा। भाग तो आप जानते ही हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये आपका भागफल निकल के आया है। ये आपका क्या है, भाज्य है, ठीक है। अच्छा, आप जानते ही हैं आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। देखो 5 सत्ते 35 और 7 में से 5 गए तो आपके 2 बचे, तो x माइनस 7 और x प्लस 5 गुणनखंड करने पर बनेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं x माइनस 7 और x प्लस 5 px के गुणनखंड है, ठीक है। जब गुणनखंड है तो इन दोनों को शून्य के बराबर रखेंगे, मतलब इन दोनों के बराबर 0 रखेंगे तो आपके 7 और -5 निकल के आएंगे। तो यही क्या है, आपके अन्य शून्यक हैं जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। इन दोनों के अलावा अन्य पूछ रहा था जो कि आपने बता दिए। पूरा क्वेश्चन क्लियरिटी से दिखाई दे रहा है आपको, आप बस करते जाइए। ये क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है कैसे करना है। देखो आपको पूरा बहुपद दिया हुआ है और आपका ये एक गुणनखंड है, ठीक है। पर एल्गोरिदम विभाजन से आपको यही सॉल्व करना है। आपको ये सब करके देखो यहाँ पे पूरा सॉल्व करके आपका आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे शेषफल 2k माइनस 9x माइनस k ब्रैकेट में 8 माइनस k प्लस 10, ये सब निकल के आएगा, ठीक है। ये इसको समीकरण 1 मान लिया। लेकिन ये जो शेषफल आया है और उसमें अलग क्वेश्चन में अलग पूछा है कि शेषफल आपका x प्लस a आना चाहिए। चलो एक जो इसके सॉल्व करने पर ये आया इसको समीकरण 1 मान लिया और एक ये दूसरा भी उतार के जो क्वेश्चन में है इसको समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया है, 2k माइनस 9 बराबर, देखो दोनों की तुलना कर दी है हमने समीकरण 1 और 2 की। तो x की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान के चल लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना है, 2k माइनस 9, तो 2k माइनस 9 की बराबर हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 1। क्यों रखा, क्योंकि यहाँ x है, नीचे वाले दूसरे समीकरण में x है और जब कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मान के चलते हैं। तो तुलना करने पर यहां से k की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई, 5, ठीक है। अच्छा अब इस पूरे वाले इस k की वैल्यू हमने क्या किया, समीकरण 1 में रख दी, k की जगह 5 5 5 सब जगह रख दी। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, a बराबर, यहाँ पर k बराबर 5 तो है ही है और a बराबर कितनी निकल के आ जाएगी, -5, ठीक है। ये प्रश्नावली आपकी पूरी सॉल्व हो चुकी है। अगर वीडियो में अभी भी क्लियरिटी नहीं है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार बताना ज़रूर, क्योंकि आपकी राय थोड़ी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और वीडियो क्लियर बनाने के लिए पता नहीं, आप बस बता दो एक बार, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और करना, क्योंकि और बेहतरीन क्वालिटी की मैं ट्राई कर रहा हूँ, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे दिमाग लगा रहा हूँ। आपके पास कोई आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।